ध्यान देना, आज हम समझने वाले ई कॉमर्स क्या होता है। क्या समझने वाले हैं? ई कॉमर्स क्या होता है। तो सबसे पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं कि ई कॉमर्स होता क्या है। इसकी एकदम सरल परिभाषा है कि इंटरनेट के माध्यम से किसी भी सामान को खरीदना या बेचना ई कॉमर्स कहलाता है। इंटरनेट के माध्यम से किसी भी सामान को खरीदना या बेचना क्या कहलाता है? ई कॉमर्स। आप देखते हो ना कि कभी कभी जो चीज हमारे पास मार्केट में अवेलेबल नहीं होता, खरीदने जाते हैं तो उन चीजों को ना हम ऑनलाइन परचेज करते हैं ना। या तो फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल होता है या अमेजोन हो गया, बहुत सारे ऐसे मतलब ई कॉमर्स साइट है जिसपे जाकर हम उस प्रोडक्ट का ऑनलाइन कर देते हैं और वो सामान हमारे पास मतलब होम डिलीवरी हो जाता है, हमारे पास पहुंच जाता है। तो ई कॉमर्स ना अभी हमें ये सुविधा दे रही है कि घर बैठे हम उस सामान को अपने पास मंगवा सकते हैं। तो इसका सरल परिभाषा में आप देख ही लो ना कि इंटरनेट के माध्यम से हम सामान को खरीदेंगे या बेचेंगे तो क्या कहलाएगा? ई कॉमर्स। अब इसमें ई कॉमर्स जब जान गए तो इसके ये कितने प्रकार के होते हैं ये जान लो। ई कॉमर्स मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 4। पहला होता है B2C, मतलब बिजनेस टू कस्टमर। बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस में कोई जैसे कि कोई बिजनेसमैन है तो वो व्यापारी, और कस्टमर मीन्स उपभोक्ता। कस्टमर मीन्स क्या हो गया? उपभोक्ता। और उसके बाद है B2B, मतलब बिजनेस टू बिजनेस, और C2C कस्टमर टू कस्टमर, और C2B कस्टमर टू बिजनेस। आप देखो कि ई कॉमर्स में तो हम जानते हैं कि ये होता क्या, ऑनलाइन के माध्यम से किसी सामान को खरीदना या बेचना। अब ये B2C क्या होता है? B2C का फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू कस्टमर। बिजनेस टू कस्टमर मतलब ऑनलाइन के माध्यम से किसी व्यापारी द्वारा जब किसी कस्टमर को कोई प्रोडक्ट बेचा जाता है तो वो क्या कहलाएगा? बिजनेस टू कस्टमर। ऑनलाइन के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से जब किसी व्यापारी के द्वारा किसी सामान को बेचा या खरीदा जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? बिजनेस टू कस्टमर। और उसके बाद क्या है? बिजनेस टू बिजनेस। किसी व्यापारी के द्वारा और किसी व्यापारी को ऑनलाइन या इंटरनेट के माध्यम से किसी सामान को बेचना क्या कहलाएगा? बिजनेस टू बिजनेस। मतलब कोई व्यापारी है और अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, देखते हो जैसे कि मारुति सुजुकी एक कंपनी है ना, या ये सोच लो रिलायंस स्मार्ट एक कंपनी है। ये जरूरी नहीं है कि जितना प्रोडक्ट वो सेल करते हैं वो उन सभी प्रोडक्टों का निर्माण वो खुद ही करते हैं, नहीं। मतलब उनका क्या होता है? मार्का सिर्फ उनका होता है, बट प्रोडक्ट कहीं ना कहीं दूसरे कंपनी में भी तैयार होता होगा। तो ये बिजनेस टू बिजनेस का मतलब है कि कोई व्यापारी मतलब कोई बिजनेसमैन किसी दूसरे बिजनेसमैन को वो अपना सामान ऑनलाइन क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। दूसरा चीज C2C, मतलब कस्टमर टू कस्टमर। जैसे हम उपभोक्ता है, हमने कोई सामान खरीदा, वो सामान मुझे चीप एंड बेस्ट लगा, तो गांव में देखते ना छोटे मोटे व्यापारी, मतलब हम कस्टमर हैं और कस्टमर से ही कस्टमर में बेच देते हैं कि चलो ये सामान उपयोगी है, आप भी इसका इस्तेमाल करके देखो। तो इंटरनेट के माध्यम से किसी भी सामान का कस्टमर से कस्टमर को बेचना क्या कहलाएगा? C2C। आप उसके बाद क्या है? C2B, कस्टमर टू बिजनेस। ऑनलाइन तरीके से या इंटरनेट के माध्यम से किसी सामान को कस्टमर के द्वारा बिजनेसमैन को बेचना। मतलब कस्टमर जब बिजनेसमैन या बिजनेस को कोई बेचेगा ना, किसी बिजनेसमैन या व्यापारी के साथ कोई सामान प्रोडक्ट को सेल करेगा तो वो क्या कहलाएगा? C2B। अब यहाँ पे इसका अंतर समझते, जैसे कि हम एक छोटा सा व्यापारी, गांव में भी देखते हो बहुत से ऐसे मतलब छोटे व्यापारी जो बीड़ी बनाते हैं बहेरी में भी मैंने 4-5 देखा, बीड़ी बनाते हैं। वो क्या करते हैं ना कि बीड़ी तो उन्होंने बनाया, बट वो क्या करते हैं जो बड़े ब्रांड के बेचने वाले वो उनके साथ क्या करते हैं? वो कन्वर्सेशन करके बातचीत कर लेते हैं। माल का उनके कंपनी का हो जाता है बस, बट क्या है? माल इनकार। मतलब C2B अपने सामान को छोटे व्यापारी के द्वारा मतलब छोटे कस्टमर के द्वारा बड़े व्यापारी को बेचना क्या कहलाएगा? C2B। अब इसके बाद देखो ये चारों फंडा तो सेम ही दिख रहा है ना। बिजनेस टू कस्टमर में कोई व्यापारी किसी कस्टमर को इंटरनेट के माध्यम से सामान को बेचेगा या खरीदेगा। उसके बाद B2B, कोई बिजनेसमैन कोई व्यापारी दूसरे व्यापारी से किसी सामान को इंटरनेट के माध्यम से खरीदेगा या बेचेगा। उसके बाद C2C, कस्टमर टू कस्टमर, कोई कस्टमर इंटरनेट के माध्यम से किसी दूसरे कस्टमर को अपना सामान सेल और परचेज करेगा। उसके बाद C2B, कोई कस्टमर किसी व्यापारी को इंटरनेट के माध्यम से किसी सामान को सेल या परचेज करेगा। तो ये फंडा ई कॉमर्स तो हम समझ ही गए ना कि इंटरनेट के माध्यम से किसी सामान को खरीदना या बेचना क्या कहलाएगा? ई कॉमर्स। बात समझ में आ गया ना?